हाय, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर में हम लास्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं मैथ क्लास का, जो कि होगा math.random मेथड। ये मेथड हमें 0.0 और 1.0 के बीच की वैल्यूज जनरेट करके रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ हमें कैसे करना है प्रोग्राम के अंदर वो समझेंगे। उसके साथ हम ये भी जानते हैं कि क्योंकि रैंडम मेथड हमें एक डबल वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि 0.0 और 1.0 के बीच की होगी, लेकिन इन रियल लाइफ हमें इन डेसिमल वैल्यूज़ का काम नहीं पड़ता है। हमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज़, होल वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जैसे 1 2 3 4 तरह इस तरह के नंबर्स चाहिए होते हैं रैंडम में। तो किस तरह से इन वैल्यूज़ को जो कि डेसिमल में हमें मिल रही हैं, 0.0 से 1.0 के रेंज में मिल रही हैं, उन्हें कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे कि जहाँ पे बस हमें रेंज पता होनी चाहिए कि हमें 1 से 10 के बीच के रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। बस उसके बेसिस पर उस फॉर्मूले में हम फिट करेंगे और हमारे पास रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 और 10 जनरेट होते हुए हमें दिखाई देंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम डाइस रोलिंग सिमुलेटर भी बनाने वाले हैं, यानी कि जब हम किसी डाइस को रोल करते हैं, यानी जैसे हिंदी में कहा जाता है कि हम पासा जब फेंकते हैं, ठीक है, तो उस वक्त उस पे 6 नंबर्स होते हैं जो कि रैंडमली किसी भी नंबर के आने के चांसेस होते हैं, उसमें कुछ पता नहीं होता है। तो उसको अगर देखा जाए तो हम उसको भी सिमुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। हम 1 to 6 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे, साथ में हम कुछ और भी प्रोग्राम्स करेंगे जिससे रैंडम नंबर्स जनरेट करना और रैंडम मेथड के कॉन्सेप्ट की पूरी क्लैरिटी हमारे दिमाग में हो जाएगी और फिर हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे अपने एग्जाम्स में भी और कोडिंग में भी। तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं रैंडम नंबर्स के बारे में। रैंडम मेथड के बारे में समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रैंडम नंबर्स का मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं कि नंबर्स रैंडम हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर ये थोड़ा सा समझ में आ जाता है फिर हम रैंडम मेथड के बारे में समझ के फिर बात को आगे बढ़ा सकते। तो यहाँ लिखा हुआ है कि रैंडम नंबर्स आर अनप्रेडिक्टेबल वैल्यूज जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। अगर सिंपल बात कही जाए तो रैंडम नंबर्स वो वैल्यूज होती हैं जो कंप्यूटर जनरेट कर रहा है, ठीक है, जो क्या होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। यानी आप रैंडम नंबर्स के बारे में बता नहीं सकते हो कि कंप्यूटर किस वक्त कौन सा नंबर जनरेट करते या फिर कौन सी वैल्यू जनरेट करते, वही यहाँ पर रैंडम कहला रही है। ये बात समझ में आ रही है। रैंडम का मतलब ही होता है कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाएगा और हमारे सामने अचानक से एक वैल्यू आती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ये बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक प्रोग्राम है जिसका काम है 1 से 10 के बीच में रैंडम नंबर्स को जनरेट करना। हमने वो प्रोग्राम बनाया, लेकिन जब वो प्रोग्राम बन जाता है, हमारा कोड रेडी हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं, हर बार जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, कभी हमें 5 मिल रहा है, कभी हमें 7 मिल रहा है, कभी हमें 1 मिल रहा है। शायद ही है कि हमारा जो प्रेडिक्शन हो रैंडम नंबर्स की जनरेशन को लेकर के, वो शायद ही है कि इनके साथ मैच कर जाए, कभी 5, कभी 7, कभी 1। मैंने सोचा 5 लेकिन आ गया 7, मैंने जो सोचा 7 लेकिन आ गया 1, मैंने सोचा 1 लेकिन आ गया 5। ये हो सकता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रैंडम नंबर्स कहते हैं। समझ में आ रही बात कि रैंडम नंबर्स का मतलब क्या है ओवरऑल, कि ये कुछ अनप्रेडिक्टेबल वैल्यूज हैं जिनके बारे में हम पहले से बता नहीं सकते हैं कि कंप्यूटर कौन सी वैल्यू हमें जनरेट करके दे देगा। यही फंडा है रैंडम नंबर्स का। तो जब रैंडम नंबर्स की बात समझ में आ गई है तो अब हम जावा के मैथ क्लास का रैंडम मेथड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल इंट्यूशन लेते हैं रैंडम मेथड्स के बारे में, मतलब रैंडम नंबर्स के बारे में कुछ और बातें भी कर। आपको ये पता है कि हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ होती है जब भी हम लूडो वगैरह खेल रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइस, ठीक है। इस डाइस के ऊपर, इस डाइस में 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। इन 6 फेसेस में हर एक फेस पे कोई ना कोई नंबर होता है और वो नंबर हमारा या तो कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, ठीक है। हम ये जानते हैं कि एक डाइस क्यूब शेप्ड का होता है, ठीक है। उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। उसके हर एक फेस पर एक नंबर लिखा हुआ होता है या फिर डॉट्स के थ्रू उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने ये बात पढ़ी हुई है, पढ़ी क्या मतलब देखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ होती है और एवरी टाइम जब हम उस डाइस को रोल करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने सबसे पहले रोल किया, रोल 1, ठीक है। पहले रोल में मैं क्या देखता हूँ, उस डाइस के फेस पर क्या लिख करके आता है, लिख करके आता है 6, ठीक है। ये बात समझ में आई।
फिर मैंने दूसरा रोल किया, ठीक है। तो दूसरे रोल पे मुझे वो नंबर मिलता है। मैं तो चाह रहा था कि एक और 6 आ जाए, लेकिन क्या आ गया, 5 आ गया। ये बात समझ में आ रही है। फिर मैंने तीसरा रोल किया, तो तीसरा रोल करने पर मुझे क्या मिला, मुझे वहां पर 1 मिलता है। ये बात समझ में आ रही है। तो आपने भी कभी ना कभी लूडो खेला ही होगा, डाइस के बारे में भी आप जानते ही होंगे। ये भी पता होगा आपको कि डाइस के ऊपर 6 नंबर्स होते हैं और उनमें से जब हम एक बार डाइस रोल करेंगे तो चांसेस हैं कि उन 6 नंबर के आने के बराबर चांसेस होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से ये बात बता नहीं सकते हैं कि कौन सा नंबर आ सकता है। हम चाहते तो हैं लेकिन होता कुछ और है। बहुत कम होता है कि हम जो चाह रहे हैं वही चीज़ हो। ये बात समझ में आ रही है। मैंने पहली बार डाइस रोल किया, 6 आया। दूसरी बार डाइस रोल किया, 5 आया। तीसरी बार डाइस रोल किया, 1 आ गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या हुआ, हर बार मुझे कोई रैंडम नंबर देखने को मिल रहा है उस डाइस के टॉप फेस के ऊपर, जो ऊपर की साइड आता है टॉप फेस, उस पर मुझे एक रैंडम नंबर देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही फंडा यहाँ पे रैंडम मेथड का भी है। एवरी टाइम जब हम रैंडम मेथड को कॉल करेंगे, जो भी मैथ का हमारा रैंडम मेथड है, वो हमें हर बार एक नया नंबर देगा, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। रिपीटिशन होने के चांसेस हैं बिल्कुल। जिस तरह से डाइस रोल करते वक्त आपका 6 कितनी बार भी आ सकता है, उसी तरह से रैंडम मेथड को कॉल करते वक्त आपकी सेम वैल्यू रिपीट कई बार हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन चीज़ें रैंडम होंगी, अनप्रिडिक्टेबल होंगी, हम बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है। तो आइडिया मिल गया, मैथमेटिकल इंट्यूशन थोड़ा समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं हम मैथ.रैंडम मेथड के बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर बात करें फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैथ.रैंडम मेथड की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ.रैंडम, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज हो जाती है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस के अंदर किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है। हमने पिछली वीडियोस के अंदर जितने भी मेथड्स पढ़े, हमने उसमें देखा कि हर मेथड को किसी ना किसी तरह का आर्ग्यूमेंट चाहिए था, या तो एक आर्ग्यूमेंट या तो 2 आर्ग्यूमेंट मिनिमम चाहिए था उन्हें। लेकिन मैथ.रैंडम एक ऐसा मेथड है जिसे आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे हुक्म दो कि हाँ रैंडम, वो मुझे कोई ना कोई नंबर जनरेट करके दे देगा। लेकिन क्या जनरेट करके देगा ये समझना ज़रूरी है। तो वो पढ़ते हैं। रिटर्न्स अ स्यूडो रैंडम डबल वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.0 एंड लेस दैन 1.0। अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है कि जब भी हम मैथ.रैंडम मेथड को कॉल लगाएंगे तो हमें एक स्यूडो रैंडम डबल वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी रिटर्न में? एक वैल्यू मिलेगी जिसका डेटा टाइप डबल होगा और वो स्यूडो रैंडम हो। क्या मतलब है स्यूडो रैंडम का, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये जो वर्ड हमारा स्यूडो होता है, वी नो कि स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, यानी कि झूठा। तो जब हम कह रहे हैं स्यूडो रैंडम, इट मीन्स कि वो जो रैंडमनेस हम देख रहे हैं कि अनप्रिडिक्टेबल नंबर्स ये हमें बार बार मेथड देगा, वो इतना भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। क्या मतलब है मेरे कहने का, आप समझिए। हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता है, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता वो उसे कैसे कौन सा काम करना है। तो सोचने वाली बात यह है कि जिन डेवलपर्स ने बैठ के इस रैंडम मेथड का लॉजिक लिखा होगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिदम तो वो यूज कर रहे होंगे, जिसकी मदद से वो हर बार एक रैंडम नंबर प्रिडिक्ट कर रहे होंगे। उसके पीछे कोई ना कोई एल्गोरिदम जरूर यूज हो रही होगी जो उन रैंडम नंबर्स को प्रिडिक्ट कर रही है। तो ये दिख हमें जरूर रहा है रैंडम, यानी हमें लग रहा है कि रैंडमनेस है, हमें लग रहा है कि चीज़ें रैंडमली हो रही हैं, चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन वो इतनी भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, इतनी भी रैंडम नहीं है। एक्चुअल में वो दिख रहा है हमें कि चीज़ें रैंडम हो रही हैं, लेकिन वो रैंडम नहीं है, वो सिस्टमिक हो रही हैं, सिस्टमैटिक तरीके से हो रही हैं, और उसके पीछे भी लॉजिक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है बात? दैट इज वाई यहाँ पे लिखा गया स्यूडो रैंडम। आपको लगता है कि ये रैंडम है, लेकिन ये है नहीं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो स्यूडो रैंडम डबल वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। अब सवाल ये कि वैल्यू होगी किस रेंज में, ठीक है। जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करेगा कोई मेथड, तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो यहां पर है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.0 एंड लेस दैन 1.0। ज्यादा कुछ नहीं, जो भी एक्स वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0.0 हो सकती है, लेकिन लेस दैन 1.0 होगी। ये बात समझ में आई? मतलब जब भी हम मैथ.रैंडम मेथड को कॉल लगाएंगे,
होगा क्या होगा, मुझे एक ऐसी वैल्यू दी जाएगी जो कि 0.0 के बराबर हो सकती है, 0.0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1.0 से छोटी होगी। ये बात समझ में आ रही है? जैसे कैसी वैल्यूज, जैसे 0.567, जैसे 0.769409, ठीक है, इस तरह की वैल्यूज जो 0.0 से बड़ी या फिर उसके बराबर है और 1.0 से छोटी है। कभी भी हमें math.random मेथड एग्जैक्टली 1.0 नहीं रिटर्न करेगा, हाँ, लेकिन 0.0 रिटर्न कर सकता है। दैट इज वाई कहा गया कि 0.0 से बड़ी और इक्वल टू और 1.0 से छोटी वैल्यूज को ही हमारा ये मेथड रिटर्न करेगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेथड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये भी मैथ क्लास का ही मेथड है, और दूसरी बात ये भी कि ये भी एक स्टैटिक मेथड है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सिंपल सी बात ये है कि आपने जितने भी 10 मेथड पढ़े, आज ही हम 10वां मेथड पढ़ रहे हैं, तो ये 10 मेथड जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ये सारे के सारे स्टैटिक हैं। तो आपको किसी भी मेथड को कॉल करना है, आपको क्लास के नाम के साथ ही कॉल करना होगा। ठीक है, तो इसकी मेथड कॉलिंग का स्टाइल क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है मैथ, जो कि क्लास का नाम है, देन डॉट, ठीक है, जो कि उस क्लास की चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए एक्सेस ऑपरेटर होता है, वो हम यूज़ करते हैं। फिर हमारा रैंडम, जो कि उस क्लास का एक मेथड है। तो मैथ डॉट रैंडम जब हमने किया और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज करी और इसे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया, इसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इसे हुक्म दो रैंडम, और वो मुझे उठा करके क्या देगा, एक वैल्यू देगा, एक डबल वैल्यू देगा। दैट इज वाई मैंने यहाँ पर इसे एक डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया। लेकिन वो वैल्यू किस रेंज में होगी, वो 0.0 से बड़ी या फिर उसके बराबर हो सकती है, और लेकिन 1.0 से छोटी ही होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक तरफ इसका इंटरवल क्लोज है, एक तरफ इसका इंटरवल ओपन है। ठीक है, मतलब क्या है कि 0.0 को ये इंक्लूड करेगा। कभी कभी आपको 0.0 भी वैल्यूज देखने को मिलेंगी, कभी कभी आपको 0.0 से बड़ी वैल्यूज देखने को मिलेगी, आपको कभी कभी 1.0 से छोटी वैल्यूज देखने को मिलेगी, लेकिन कभी भी आपको 1.0 देखने को नहीं मिलेगा या फिर उससे बड़ी कोई भी वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बात समझ में आ गई? वर्किंग समझ में आ गई कि मैथ डॉट रैंडम कैसे काम कर रहा है। हमेशा को हमें कुछ ये अजीब सी वैल्यूज इस तरह की देगा, 0.796, 0.893, 0.146। मैं तो बहुत छोटा लिख रहा हूँ, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि डबल है तो वहां पे ऑलमोस्ट 15 डेसिमल प्लेसेस तक हमें नंबर्स देखने को मिलेंगे। अभी हम कोड में देखें। बहुत समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर इसे नन पैरामीटर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसे किसी पैरामीटर यानी आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक रिटर्न देगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसका डेटा टाइप कैसा होगा, डबल होगा। तो हमें उसे डबल डेटा टाइप के ही वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। ये बात समझ में आ जाती है? बढ़िया। अब चलते हैं कोड की तरफ और कोड में देखते हैं कि मैथ डॉट रैंडम कैसे काम करता है। तो हम लोग अब आ चुके हैं अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। फटाफट से हम यहाँ पर एक नई क्लास बना देते हैं। इसका नाम हम दे देंगे रैंडम मेथड। ठीक है, तो रैंडम मेथड नाम की क्लास यहाँ पर बन चुकी है। मैंने इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लिया और फिर मैंने इसके एडिटर को ओपन किया, पुराना सारा कोड रिमूव कर दिया। फटाफट से हम अपना काम करते हैं। पब्लिक क्लास, अपने क्लास का नाम लिखते हैं रैंडम मेथड। देन हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, यानी कि मेन मेथड को कॉल लगाते हैं। ठीक है, यानी मेन मेथड हम अपना क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, कॉल नहीं लगा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हमें बस ये देखना है कि मैथ डॉट रैंडम कैसी वैल्यूज़ हमें देता है। तो मैं बस लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड देन मैं यहाँ पर बस लिख रहा हूँ मैथ डॉट रैंडम, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करी। उसके बाद ये प्रिंट एलन मेथड की पैरेंथेसिस क्लोज हो गई है और ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने सिर्फ लिखा मैथ, जो कि उसके क्लास का नाम है, डॉट रैंडम, और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दी। इसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, मेथड का नाम रैंडम है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देखेंगे कि बाहर क्या वैल्यूज़ हमें प्रिंट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, बस बाहर से बार बार रन कराएंगे और हम हर बार देखेंगे नई वैल्यू दिख रही हो। हमने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। इस बार जो वैल्यू हमें प्रिंट होती हुई दिखाई देती है वो है 0.613182711042992226। जैसा कि मैंने कहा था, मैं तो वहाँ पे 3 डिजिट तक लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 डेसिमल प्लेसेस तक हमको देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? काउंट कर लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डेसिमल प्लेसेस तक है।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये भी आप देख सकते हो कि 0.6131 ये क्या है, 0.0 से बड़ा है और या फिर 0.0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है एंड 1.0 से छोटा है। दोबारा प्रोग्राम रन कराते हैं, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, इस बार कुछ और नंबर देखने को मिला, 0.381 देखने को मिला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। दोबारा प्रोग्राम को रन कराते हैं, फिर से कराते हैं, इस बार फिर से कोई एक नया नंबर देखने को मिला 0.78। फिर से प्रोग्राम को रन कराते हैं, इस बार फिर से कोई रैंडम नंबर देखने को मिला। फिर से प्रोग्राम रन कराते हैं, फिर से कोई रैंडम नंबर देखने को मिला। हर बार हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये हमें क्या देने वाला है। हालांकि ये स्यूडो रैंडम है, ये दिख रैंडम रहा है लेकिन है नहीं, इसके पीछे भी लॉजिक लगा हुआ है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात आपने यहाँ पे ध्यान दी होगी कि आपको ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात आपको ये समझ में आ रही है कि हर बार ये जो वैल्यूज मुझे दे रहा है ये कुछ अजीब सी डेसिमल वैल्यू है, कुछ अजीब सी डेसिमल वैल्यू 0.7, और मुझे क्या ही फायदा होगा 0.0 और 0.1 की वैल्यूज प्रिडिक्ट करके या रैंडमली जनरेट करके, क्या ही फायदा होगा। ऑफ कोर्स इन वैल्यूज से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइस का सिमुलेटर बनाना चाहता हूं, यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जो डाइस की हरकत को नकल करे, यानी कॉपी करे, जैसे हम डाइस रोल करते तो हर बार एक नंबर ऊपर पे आता है टॉप पे, तो वो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ प्रिडिक्ट करे, तो क्या ये इस तरह से कर पाएगा? ये तो डेसिमल वैल्यूज दे रहा है, इंटीजर में वैल्यूज आ ही नहीं रही है। ठीक है, अगर मुझसे कहा गया राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर इन द रेंज 1 to 10, 1 से 10 की रेंज के बीच में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 नंबर्स में से हर बार ये प्रोग्राम तुम्हारा कोई रैंडम नंबर जनरेट करे, लेकिन वो इसी रेंज में से होना चाहिए। क्या ये चीजें तब हमारे काम आएंगी? नहीं काम आएंगी, हम इसी का यूज करेंगे, मेथड ये यूज होगा, लेकिन हमको थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अपने दिमाग के साथ खेलना होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं मजे की बात दिखाता हूं। यहाँ पर मजे की बात यह है कि हर बार मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि 0.7524 इस तरह से चीजें हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो इंटीजर पार्ट है वो तो 0 है, इसका जो इंटीजर पार्ट है वो तो 0 है। तो अगर मैं अंदर जा करके इसको जबरदस्ती INT में टाइपकास्ट कर दूं, जबरदस्ती मैंने INT में टाइपकास्ट कर दिया, तो हर बार मुझे 0 देखने को मिलेगा बाहर। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड कॉल लगाई, ओके दबाया, हर बार मुझे एक पहला 0, दोबारा से किया फिर से 0, दोबारा से किया फिर से 0, कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ तो हर बार 0 देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको भी पता है कि जब आप सिंपली math.random मेथड को कंपाइल करके यहाँ पे क्लोज करके मेन मेथड को कॉल लगा के देखते हो आउटपुट विंडो के ऊपर, है ना, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 0.18। अब काश आप इस 1 को यहाँ पे खिसका पाते, है ना, क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ, थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी है, थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, अगर आप एकदम होश व हवास में हैं तो आप बिल्कुल बता देंगे कुछ नहीं करना है सर, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, ये जो डेसिमल पॉइंट आपका वहां पर है वो खिसक करके आगे आ जाएगा एंड ये जो 1 है हमारा वो होल पार्ट में चला जाएगा और फिर आप इंटीजर में टाइपकास्ट करो तो आपको हर बार एक नया नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल सही दिमाग काम किया आपका, मैं यही करने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे इंटीजर में टाइपकास्ट कर दिया ताकि वो डेसिमल वैल्यू सारी की सारी हट जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 करने से ये थोड़ा सा आगे की तरफ क्या हो जाएगा, आगे की तरफ क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसे इंटीजर में टाइपकास्ट कर देंगे, डेसिमल वैल्यूज छोड़ देगा, तो मुझे हर बार एक सिंगल डिजिट का नंबर रैंडमली जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, मुझे 6 दिखा। फिर से मैंने मेन मेथड को कॉल लगाई, मुझे 0 दिखा। फिर से मैंने मेन मेथड को कॉल लगाई, मुझे 5 दिखा। फिर से मैंने मेन मेथड को कॉल लगाई, मुझे 6 दिखा। फिर से मैंने मेन मेथड को कॉल लगाई, मुझे 1 दिखा। फिर से मैंने मेन मेथड को कॉल लगाई, मुझे 7 दिखा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो सिंगल डिजिट का नंबर अब रैंडमली जनरेट करने लगा है। हमने क्या किया, हमने मेथड का यूज किया लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया। अब अगर आप 2 डिजिट का नंबर जनरेट करवाना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अब ये हर बार मुझे 2 डिजिट का नंबर जनरेट करके देगा। मैंने कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके किया, 67। दोबारा से मेन मेथड को कॉल लगाई, 48। दोबारा से मेन मेथड को कॉल लगाई, 10। दोबारा से मेन मेथड को कॉल लगाई, 42 देखने को मिला। दोबारा से मेन मेथड को कॉल लगाई, 40 देखने को मिला। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ।
ठीक है, तो क्लियर हो जाता है यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन की फंक्शनिंग कैसे काम करता है, यानी कि उसकी वर्किंग हमने कोड में भी देख लिया कि कैसे उन डेसिमल वैल्यूज को इंटीजर्स में कन्वर्ट करके सिंगल डिजिट्स या फिर 2 डिजिट नंबर प्रिडिक्ट करने। लेकिन ये सिंगल डिजिट और 2 डिजिट के लिए क्या हो, हम बस किसी रेंज में प्रिडिक्ट करना चाहें, क्या हो अगर हम किसी रेंज में प्रिडिक्ट करना चाहें, जैसे हम सिर्फ और सिर्फ 1 से 6 की ही रेंज में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हम 6 से ज्यादा जाना ही नहीं चाहते, क्या हो कि हम सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 की रेंज में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, 10 से ज्यादा हम जाना ही नहीं चाहते। क्या हो कि हम 5 और 10 के बीच में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, 5 और 10 के बीच में प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उससे आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए अब हम पढ़ने वाले हैं द यूनिवर्सल फॉर्मूला। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला की। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है वो थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सिंस मैथ डॉट रैंडम जो हमारा मेथड होता है गिव्स अस डेसिमल नंबर्स, हमने अभी देखा ये चीज कोड में कि जब भी मैं मैथ डॉट रैंडम मेथड को कॉल कर रहा था वो क्या कर रहा था, मुझे एक डबल वैल्यू जो कि डेसिमल वैल्यू होती है अप टू 16 डेसिमल प्लेसेस मुझे हर बार दे रहा था, जिसका होल पार्ट हर बार 0 था, लेकिन डेसिमल पार्ट में मुझे 16 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर्स देखने को मिल रहे थे। हमने थोड़ी सी ट्वीकिंग करी, हमने सिंगल डिजिट भी जनरेट किया, हमने डबल डिजिट नंबर भी जनरेट किया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन हम भी जानते हैं कि ये डेसिमल नंबर्स हमारे किसी काम के नहीं होंगे अगर ढंग से देखा जाए। सो वी ऑफन नीड टू कन्वर्ट देम टू होल नंबर्स फॉर प्रैक्टिकल यूज लाइक डाइस रोल्स, ठीक है। जैसा कि अगर मैं डाइस रोल सिमुलेटर बनाना चाहता हूं, यानी 1 से 6 तक के ही नंबर सिर्फ मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें उन डेसिमल नंबर्स को होल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। हमने सिंगल डिजिट में कर तो दिया था, लेकिन उसको हमने रेंज में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए थे, यानी 1 से 6 की ही रेंज में प्रेडिक्ट करें, इस चीज के लिए हम उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए थे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमने सिंगल डिजिट के लिए कर दिया, डबल डिजिट के लिए कर दिया, लेकिन किसी रेंज में उसे रेस्ट्रिक्ट हम नहीं कर पाए थे। उसी के लिए फॉर्मूला यहाँ पर हमें दिया गया द यूनिवर्सल फॉर्मूला, जो हर रेंज के लिए काम करता है। ये बात समझ में आ रही? करना क्या है, आप देखिए, मैथ डॉट रैंडम मेथड को कॉल लगानी है। क्या करना है? मैथ डॉट रैंडम मेथड को कॉल लगानी है। आपको कोई अजीब सी वैल्यू 0.769 कुछ ऐसा ब्ला 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 करके मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने रेंज के साथ उसे मल्टीप्लाई करा देना है, देन स्टार्ट उसमें ऐड कर देना है, और फिर जो भी उसका रिजल्ट आता है उसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर देना है। तो आपके अब जो नंबर जनरेट होगा रैंडमली वो उस रेंज में होगा। ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे दो बातें नहीं समझ में आ रही होंगी कि व्हाट इज दिस रेंज एंड व्हाट इज दिस स्टार्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, बात यहाँ कोई मुश्किल सी नहीं है, बात सिंपल सी है। रेंज आप समझो, रेंज का फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट हायर नंबर या हायर लिमिट आई वुड से माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, बस ये करना है, आपको रेंज मिल जाएगी। फिर मैं अभी समझाता हूँ क्या चीज़ें ये। और फिर स्टार्ट के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टार्ट लिखना है, और स्टार्ट आपकी क्या हो जाएगी, आपकी जो लोअर लिमिट है वही आपका स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर वही आपका स्टार्ट। नई बात समझ में आई ना? समझाता हूँ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 1 से 6 तक के ही नंबर्स जनरेट कराना चाहता हूँ, ठीक है। इन दैट केस आपकी रेंज क्या हो जाएगी, आपकी जो रेंज हो जाएगी यहाँ पर, वो रेंज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि कितने डिफरेंट नंबर्स आपकी रेंज में आते हैं, यानी आप जिस रेंज में प्रिडिक्ट करना चाहते हो उसमें कितने डिफरेंट नंबर्स रैंडमली जनरेट हो सकते हैं। तो बात करें 1 से 6 की रेंज की, तो यहाँ पे 6 रैंडम नंबर्स जनरेट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बात समझ में आ गई। अब फॉर्मूले से भी अगर हम चले तो ये हमारी यहाँ पर, ये हमारी हायर लिमिट है और ये हमारी लोअर लिमिट है, ठीक है। तो अब अगर हम इसे बात को आगे बढ़ाएं तो रेंज में हायर लिमिट यानी 6 माइनस 1 यानी कि लोअर लिमिट एंड देन प्लस 1, तो इसका फाइनल इवैल्यूएशन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब हमारे इस फॉर्मूले ने भी वही काउंट दिया जो हमने नॉर्मली बताया, यानी 6 डिफरेंट नंबर्स रैंडमली जनरेट होने के चांसेस हैं। 6 डिफरेंट नंबर्स होंगे हर बार, ठीक है, 6 डिफरेंट नंबर। अच्छा, स्टार्ट क्या होगी इसकी? स्टार्ट इसकी कुछ नहीं होगी, स्टार्ट होगा 1, क्योंकि जो हमारी लोअर लिमिट है वही स्टार्टिंग होती है। आपको स्टार्ट बताना होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। ध्यान रखिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए ही ये फॉर्मूला आपका रैंडमली काम करेगा। फिर इवन के लिए आप जनरेट करना चाहो कि नहीं सिर्फ इवन नंबर ही जनरेट करे, सिर्फ ऑड ही जनरेट करे, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक के साथ खेलना होगा, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ, आप भी चीज़ें तब भी आप कर पाओगे।
ये बात समझ में आ रही है? तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला क्लियर हो जाता है। क्या करना है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बोला मैंने, मैथ डॉट रैंडम मेथड को आपको कॉल लगानी है, वो कुछ ऐसा रैंडम सा नंबर जनरेट कर देगा जो कि डेसिमल में होगा, फिर आप उसे रेंज से मल्टीप्लाई करोगे तो रेंज आपकी बताएगा कि वो क्या होना चाहता है। ठीक है, वो क्या होना चाहता है, इसका मतलब मेरा कहने का सिंपल सा यही है कि जब आप मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, ठीक है, तो आप मान लो 0.769 आपका आया, 0.769 आपका आया, ठीक है, कुछ भी आता है, मिनिमम मान लेते हैं 0.111 कुछ ऐसा आता है, तो मैंने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, 0.666 हो गया। फिर मैंने इसमें स्टार्ट यानी कि 1 जोड़ा तो ये 1.666 हो गया, और जब ये इंटीजर में टाइपकास्ट हुआ तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 मिला, तो इस बार मेरे इस लॉजिक ने जनरेट किया एक रैंडम नंबर 1। क्लियर है बात? अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लेते हैं कि इस बार रैंडम मेथड ने 0.800 किया, तो जब मैंने उसे मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो वो बन जाता है हमारा यहाँ पर 6 8 48, तो इट विल बी 4.800। मैंने उसमें रेंज स्टार्ट 1 ऐड करा तो ये बन गया 5.800, और जब मैं इसे INT में टाइपकास्ट करता हूँ तो ये मुझे मिल जाता है इस बार मेरा रैंडम नंबर 5। कुछ बात समझ में आई? आपका दिमाग कह रहा होगा नहीं 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 अभी मज़ा नहीं आई, कुछ और एकदम अपर लेवल पे सोचिए। आप ये दिखाइए कि हाँ भाई 6 के आगे ये जनरेट ही नहीं करेगा। ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। मैं एकदम मैक्सिमम ले रहा हूँ 0.999, ठीक है, ठीक है। तो 0.999 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो जब आप 0.999 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है 5.964, ठीक है। इसमें आप +1 करोगे, ये बन जाएगा 6.964, ठीक है, और उसको इंटीजर में टाइपकास्ट करोगे तो इस बार आपको रैंडम नंबर 6 मिल गया। यानी जब ये एकदम मैक्सिमम वाली डेसिमल वैल्यू मुझे निकाल करके देगा तो भी ये नंबर 6 के आगे जा ही नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये यूनिवर्सल फार्मूला हमारा किसी भी रेंज पे काम कर सकता है। आई होप यहाँ पे ये यूनिवर्सल फार्मूला क्लियर हो गया होगा। रेंज क्या होती है ये बात क्लियर हो गई होगी, स्टार्ट क्या होता है ये बात भी क्लियर हो गई होगी, और हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया कि रेंज और स्टार्ट और किस तरह से यहाँ पे नंबर का प्रेडिक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जावा वालों ने ही हमें ये फॉर्मूला बताया, नहीं, किसी डेवलपर ने, प्रोग्रामर ने खुद थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह लगा करके सोचा इस फॉर्मूले के बारे में। सिंपल सी मैथमेटिक्स से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था यहाँ पर। अब चलते हैं कोड की तरफ, और अब कुछ हम प्रोग्राम्स करते हैं कि जहाँ पर हम इन प्रोग्राम्स में इसी यूनिवर्सल फॉर्मूले का यूज़ देखेंगे और किस तरह से हम चीज़ें करने वाले वो देख। तो अगर बात करें प्रोग्राम्स की, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हम करने वाले हैं वो है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। क्या करना है हमें जावा के अंदर एक, यानी जो कि हम पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स सीधी सी बात है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो रैंडम नंबर्स जनरेट करे, जो रैंडम नंबर्स जनरेट करे। मतलब एक बात समझ में आ जाती है कि हमें रैंडम मेथड का यूज़ करना है, हमें रैंडम मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, क्या रेंज है भाई, फ्रॉम 1 to 10, तो हमारी रेंज क्या हो गई, 1 to 10 हो गई। ये हमारी लिमिट हो गई कि हमें 1 से 10 के बीच के ही नंबर्स, यानी फ्रॉम 1 to 10, इससे आगे नहीं बढ़ना है, इसी के बीच में, या फिर 1 और 10 के बराबर, 10 से आगे जाकर के नंबर हमें प्रिडिक्ट नहीं करने, जनरेट नहीं करने। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी यूनिवर्सल मेथड का यूज़ करेंगे। इतनी बात समझ में आ जाती है, तो चलते हैं कोड की तरफ और काम पे लग जाते। आ चुके हैं हम लोग अपनी ब्लूजे विंडो के ऊपर। यहाँ पर हमने एक नई क्लास बना ली और हमारा काम है रैंडम नंबर्स जनरेटर। ठीक है, रैंडम नंबर्स जनरेटर इसका प्रोग्राम का नाम रखते हैं, जो कि हम 1 से 10 की रेंज के लिए रखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लास को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये पुराना कोड हटा दिया। फटाफट से मैंने लिखा पब्लिक क्लास, और जो भी हमारी क्लास का नाम था रैंडम नंबर्स जनरेटर, देन सॉरी ओके, यहाँ पे क्लास की स्पेलिंग, ठीक है, क्या था ये, सिंटैक्स एरर थी बिल्कुल। तो अब हम लिखते हैं पब्लिक क्लास रैंडम नंबर्स जनरेटर। उसके बाद हमने मेन मेथड बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही। और फिर हम यहाँ पर आ गए अंदर, अब काम पे लग जाते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है, हर बार एक नया रैंडम नंबर जनरेट करना जो 1 से 10 की बीच की रेंज में हो। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें याद है, यूनिवर्सल मेथड, हम बस उसी का इस्तेमाल करें। INT नंबर, क्योंकि इंटीजर ही होगा, ठीक है, तो जो भी जनरेटेड नंबर होगा वो हम नंबर में स्टोर करेंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सिंपल था, सबसे पहले आप मैथ डॉट रैंडम को कॉल लगाओ। मैथ डॉट रैंडम आपको ऐसे ही कुछ रैंडम सी डेसिमल वैल्यू उठा करके देगा, फिर आप उसे अपनी रेंज के साथ मल्टीप्लाई करो, देन आप अपना
स्टार्ट वैल्यू यहाँ पर दे दो। क्या कर दो, स्टार्ट वैल्यू यहाँ पर दे दो कि उस रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही। फॉर एग्जांपल इस केस में हम 1 से 10 के बीच में करने वाले हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो गई और जो हमारी रेंज यहाँ पर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 10 - 1 विच विल बी 9 देन +1 यानी 10। ठीक है, यानी हम 10 डिफरेंट नंबर्स यहाँ पर जनरेट करा सकते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और मज़ेदार बनाने के लिए ये रेंज और ये स्टार्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर अलग से बनाते हैं और हायर लिमिट और लोअर लिमिट हम दोनों चीज़ें यूज़र से लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करा लेता हूँ अपनी स्कैनर वाली क्लास, इंपोर्ट java.util.scanner। बहुत सही। अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर आकर के लिखता हूँ int रेंज फिलहाल के लिए = 0 अभी कर देता हूँ अभी, क्योंकि पता नहीं क्या आने वाला है, एंड देन int start = 0। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आप ज्यादा सोचिएगा नहीं। क्लियर है, स्टार्ट है यहाँ पर, बढ़िया। इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबली लॉजी कन्वर्जन, ओके कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अभी यहाँ पर मेन काम पे लगते हैं। हम सबसे पहले यूजर से डेटा लेते हैं, तो हमने कहा स्कैनर sc = न्यू स्कैनर, हमें स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना होगा। फिर हमने कहा system.in, यानी हमने इनपुट स्ट्रीम दे दी। उसके बाद मैंने कहा प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले कराया कि भैया मुझे हायर लिमिट दो। ठीक है, system.out.println, ठीक है, बढ़िया, प्रिंट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा कि एंटर लोअर लिमिट ऑफ योर रेंज। सबसे पहले लोअर लिमिट ले लेते, लोअर लिमिट ऑफ योर रेंज, जो भी आपकी रेंज है, जिस भी रेंज में आप प्रेडिक्ट करवाना चाहते हो, आप उसकी लोअर लिमिट मुझे दो। ठीक है, वो दे देगा, बढ़िया। उसके बाद मुझे अब वो लोअर लिमिट देगा, एंटर करेगा ना कीबोर्ड से, तो कहीं स्टोर भी कराना है, तो मैंने कहा int लोअर लिमिट, int लोअर लिमिट के लिए ll लिख लेते हैं, लोअर लिमिट = sc डॉट, अब क्योंकि int में लेना है तो मुझे नेक्स्ट इंट मेथड यूज करना हो। बढ़िया, काम खत्म, मेरा हो गया। इसी के साथ फटाफट से हम अपनी हायर लिमिट भी यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कि भैया एंटर हायर लिमिट ऑफ योर रेंज, और फिर हम इसका बस नाम उठा करके LL से HL यानी हायर लिमिट कर देते हैं। और अब आप सोचिए कि जब मेरे पास लोअर लिमिट भी है और हायर लिमिट भी है, तो रेंज कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए। रेंज जो हमने अभी फॉर्मूला बताया बस वैसे ही कैलकुलेट होनी चाहिए, यानी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड देन +1। क्लियर है बात, सिंपल सी बात है। और जो हमारा स्टार्ट है वो क्या होना चाहिए, वो LL यानी कि लोअर लिमिट होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, बढ़िया। अभी भी यहाँ पर एक छोटी सी एरर आ रही, वो कह रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबली लॉजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट। क्लियर हो रही बात, तो यहाँ पर अभी उसको पता नहीं है क्योंकि हमने पूरा फॉर्मूला लिखा नहीं है, क्योंकि अब ये चीज़ जो है, यानी हमारा जो math.random डेसिमल वैल्यूज जनरेट करेगा, हम उसे रेंज से मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्टार्ट के साथ ऐड कर देंगे। समझ में आ रही बात, स्टार्ट के साथ ऐड कर देंगे। तो इस काम के लिए क्या करना होगा मुझे, क्या इससे हमारा काम हो जाएगा, नहीं, फॉर्मूले में चीज़ें कुछ और भी थी, हमें इसे फाइनली INT में टाइपकास्ट भी करना होगा, INT में टाइपकास्ट भी करना होगा, बिकॉज वी आर स्टोरिंग इट इन इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, तो हमें इसे टाइपकास्ट जबरदस्ती करना होगा। जबरदस्ती क्यों करना होगा, सिंपल सा जवाब है, math.random हमारा डबल वैल्यू देगा, रेंज हमारी इंटीजर है और स्टार्ट हमारा इंटीजर है। तो इस छोटी सी एक्सप्रेशन के अंदर 3 डेटा टाइप्स हैं, डबल, इंटीजर और इंटीजर, और इनमें से सबसे बड़ा डबल है, तो सारे के सारे जो छोटे वाले यानी इंटीजर वाले हैं उन्हें प्रोमोट करके डबल बना दिया जाएगा, और ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का जो रिटर्न होगा, यानी जो भी वैल्यू इवैल्यूएट होगी, वो डबल डेटा टाइप की होगी, और उस डबल डेटा टाइप की वैल्यू को हम इस नंबर जो कि इंट टाइप का वेरिएबल उसमें नहीं स्टोर करा सकते विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, पढ़िए। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब हम आउटपुट दे देंगे system.out.println, ठीक है, और हम कहेंगे कि रैंडम नंबर, थोड़ा सा खूबसूरती से चीजें प्रिंट कराते हैं, तो मैंने लिखा रैंडम नंबर इन योर रेंज। ठीक है, जो भी आपने रेंज दी थी, अब हम उनकी दी गई रेंज को भी प्रिंट यहाँ पर कराएंगे, और हम यहाँ पर ये लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दिया, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया लोअर लिमिट, देन प्लस, देन उसके बाद मुझे कॉमा लगाना स्पेस के साथ, बाद प्लस, फिर हायर लिमिट, फिर मुझे लिखना होगा स्पेस देकर इज, यहाँ पर मुझे ब्रैकेट क्लोज भी कर, फिर हम लिख देंगे इज, या फिर बस कोलन लगा करके वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, विच इज आर नंबर, जो भी रैंडमली जनरेट होकर के यहाँ पर आए। क्लियर है बात, अब आपको दिख रहा होगा। और फिर मैं इन दी एंड जा करके लिख दूंगा sc.close, यानी कि अपने स्कैनर ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दूंगा इनपुट लेने के बाद। क्लियर हो गई बात, सिंपल सी चीज हमने यहाँ पर करी। कोई दिक्कत है, नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हमने, एक बार समझ लेते हैं ओवरऑल फ्लो को। हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया क्योंकि हम यहाँ पर रेंज की लोअर लिमिट और हायर लिमिट यूजर से लेने वाले हैं। हालांकि हमारे क्वेश्चन में 1 to 10 है, वो हमें पता, और हम वही इनपुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद
उसके लिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले करा करके हमने लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों इनपुट ले ली। उसके बाद फिर हमने रेंज कैलकुलेट किया, जो अभी मैंने पीछे पढ़ाया यूनिवर्सल फॉर्मूला में कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1 करोगे आपको रेंज पता चल जाएगी। रेंज का मतलब ये होता है कि आप कितने डिफरेंट नंबर्स जनरेट करना चाहते हो, ठीक है, यानी आप जिस रेंज में नंबर्स जनरेट करना चाहते हो वहाँ पे कितने डिफरेंट नंबर्स हैं, 5 हैं, 10 है, 12 हैं, कितने हैं वो बताओ। और फिर स्टार्टिंग बतानी होती है कि यानी आप कहाँ से नंबर्स जनरेट कराना स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, क्लियर हो रही बात। उसके बाद फिर हम ये यूनिवर्सल फॉर्मूला अपना यूज करते हैं जहां पर हम math.random की आई हुई वैल्यू को रेंज से मल्टीप्लाई करा देते हैं, देन हम उसमें स्टार्ट ऐड कर देते हैं और फिर इस पूरी इवेलुएट हुई वैल्यू को इंटीजर में टाइप कास्ट कर देते हैं, जिससे हमें हमारा रैंडम नंबर जनरेट होकर के मिल जाता है। फिर मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा प्यारे तरीके से प्रिंटिंग कराई और स्कैनर क्लास को क्लोज कर दिया है, ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दिया है। तो हम कंपाइल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मेन मेथड को कॉल लगाते हैं, ओके दबा, हो गई बात क्लियर, बढ़िया। अब हम यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एंटर लोअर लिमिट ऑफ योर रेंज। थोड़ा सा चीजें यहाँ पर हम एक्सपैंड करते हैं, बड़े विंडो पर आ जाते हैं। एंटर लोअर लिमिट ऑफ योर रेंज, तो मैंने यहाँ पर नीचे आप देखिएगा मैंने डाल दिया कि 1, हमारी 1 से 10 की रेंज का लोअर लिमिट क्या है, 1 है। फिर कह रहा है हायर लिमिट बताओ, मैंने कहा 10 है। तो फौरन मुझे प्रिडिक्ट करके कहता है कि रैंडम नंबर इन योर रेंज, जो कि आपकी रेंज है 1 से 10 की, उसमें क्या है 7। इसने रैंडम नंबर जनरेट किया। हम फिर से सेम रेंज डालेंगे और देखेंगे इस बार ये कुछ और नंबर जनरेट कर रहा होगा। मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 10, एंटर दबाया, इस बार इसने 6 प्रिडिक्ट किया। फिर से करते हैं, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, मैंने लिखा लोअर लिमिट 1 से 10 के बीच में जो करना है। इस बार इसने मुझे 5 प्रिडिक्ट करके दिया। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये प्रोग्राम मुझे 1 से 10 के बीच के ही रैंडम नंबर्स जनरेट करके देगा। वी डोंट नो कौन सा नंबर आने वाला है। अब आपको फॉर्मेट देख के लग रहा होगा 3 बार की कॉलिंग से कि 7 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया, तो अगले कॉल पर 4 आएगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। हम देखते हैं यहाँ पर मैंने मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, मैंने फिर से रेंज 1 डाली, लोअर लिमिट 1, देन अपर लिमिट 10, और इस बार यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया। अब बोलो भाई था कि नहीं अनप्रेडिक्टेबल, बढ़िया, समझ में आ गई बात। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ। तो जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है आज जो हमें करना है वो है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू सिमुलेट डाइस रोल। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो डाइस रोल का मैकेनिज्म होता है, यानी कि हर बार 1 से 6 की रेंज में एक हमें नंबर देखने को मिलता है, बस हमें उसी को सिमुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ math.random मेथड एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यूनिवर्सल फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा। वही काम आएगा ऑफकोर्स एक रेंज में अगर हम 1 से 6 के बीच में प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। अब हम चलते हैं कोड की तरफ और वहां पे बात करते हैं कि ये कैसे होगा। हम आ चुके हैं अपनी ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर और अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो अभी मैंने पीछे वाला प्रोग्राम किया, आप उसी प्रोग्राम को एज अ डाइस रोल सिमुलेटर यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्राम हमने बनाया है वो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। जो प्रोग्राम हमने बनाया है उस प्रोग्राम के अंदर हम अपनी लोअर लिमिट और हायर लिमिट बाहर से सेट कर सकते हैं, यानी हम खुद बताएं। ठीक है, क्लियर हो रही बात? हम बाहर से सेट कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम बाहर से सेट कर सकते हैं और बाहर से जब हम सेट कर देंगे तो जो भी हम लिमिट बताएंगे उसी के बीच में हमको ये रैंडमली क्या करेगा, प्रिडिक्ट करके बता देगा। क्लियर है? बट फिर भी हम अलग से कोड लिख लेते हैं, दोबारा कोड लिख लेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा दिमाग में बैठ जाएंगी, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो क्लोज करते हैं, एक नई क्लास बनाते हैं और फिर फटाफट से इस क्लास का नाम रख देते हैं डाइस रोल सिमुलेटर। क्लियर है बात? हमारी क्लास बन चुकी है डाइस रोल सिमुलेटर नाम से। यहाँ पे मैंने क्लास को ऑर्गेनाइज करके ओपन किया, पुराना सारा कोड रिमूव किया और लिख दिया पब्लिक क्लास डाइस रोल सिमुलेटर। देन मैंने मेन मेथड को बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। उसके बाद हम अपने काम पे लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम डाइस रोल सिमुलेटर बना रहे हैं, इस प्रोग्राम का क्लास का नाम ही है डाइस रोल सिमुलेटर, तो हम बाहर से कोई इनपुट नहीं लेंगे, हम हायर लिमिट लोअर लिमिट सब कुछ अपने से डिसाइड करेंगे। क्लियर हो रही है बात? बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे। हम चीज़ों को बहुत कॉम्पैक्ट करते हैं क्योंकि ये एक ही पर्पस के लिए प्रोग्राम यूज़ होने वाला है, डाइस रोलिंग के लिए। तो रेंज फिक्स है कि रेंज क्या होगी, डाइस रोल की जो रेंज होगी हमारी वो क्या होगी, 1 to 6, 1 से 6 के बीच में सारे नंबर। ये बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पर चीज़ें हल्की रखने वाले हैं। तो INT नंबर जो भी प्रेडिक्ट होगा डाइस पर वो हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं INT में टाइप कास्ट करते हुए, ब्रैकेट में हम लिखेंगे math.random को मैंने कॉल लगाई, उसने मुझे एक डबल वैल्यू दी, मैंने उसे मल्टीप्लाई कराया रेंज से। लेकिन यहाँ पर रेंज हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी हमारी 6। क्यों 6 होगी? क्योंकि 6 - 1 is 5 and +1 is 6, जो कि फॉर्मूला था। क्लियर है? देन हम प्लस कर देंगे स्टार्ट को जो कि है 1। यहाँ पर स्टार्टिंग क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ डाइस रोल के लिए प्रोग्राम होने वाला है तो इसलिए हम चीज़ें फिक्स रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टैटिकली हो रही ज़्यादातर चीज़ें। क्लियर है? बस हमारा काम हो गया, फिनिश, काम खत्म है। अब बस हम प्रिंट करा देंगे। हमने कहा system.out.println
और फिर मैंने कहा द नंबर ऑन योर डाइस इज, और फिर मैंने यहाँ पर बस उस नंबर को प्रिंट करा दिया। ठीक है, बढ़िया। तो INT नंबर फॉर्मूला काम करेगा अपना पूरी तरीके से, और फिर हमें यहाँ पर ये चीज़ system.out.println द नंबर ऑन योर डाइस इज, नंबर जो भी है वो प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, पुराना ही फॉर्मूला यूज़ किया, बस उसमें हमने रेंज को डाइस की रेंज के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। सिंपल सा प्रोग्राम है। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मेन मेथड को कॉल लगाते हैं, तो लिख के दे रहा है द नंबर ऑन योर डाइस इज 6। बहुत ही अच्छी बात है, पहली ही बार में डाइस रोल किया और 6 आ गया। दोबारा डाइस रोल करते हैं, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, इस बार 1 आ गया। फिर से डाइस रोल करते हैं, इस बार 4 आ गया। फिर से डाइस रोल करते हैं, इस बार फिर से 6 आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिर से डाइस रोल करते हैं, इस बार 4 आ गया। फिर से डाइस रोल करते हैं, इस बार 1 आ गया। तो आपको ये 6-7 कॉल्स के अंदर ये तो समझ में आ गई बात, क्या यही कि आपने ये जितने भी 6-7 कॉल के अंदर नंबर्स जनरेट होते हुए देखे, कोई भी नंबर 1 से 6 की रेंज के बाहर नहीं गया। दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सल फॉर्मूला प्रॉपरली का वर्क कर रहा है रेंज के लिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहीं पर हमने अपना डाइस रोल सिमुलेटर प्रोग्राम कर लिया है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। सारे मेथड्स में सबसे मज़ेदार मेथड यही होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर हम डाइस रोल सिमुलेटर बनाने वाले थे, रैंडम नंबर जनरेटर बनाने वाले थे, प्रॉपर एक फंक्शनल प्रोग्राम था, बड़ा मज़ा आया। और इसी के साथ यहाँ पर हम मैथ लाइब्रेरी के यानी कि मैथ क्लास का हर वो मेथड पढ़ चुके हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन था, यानी वो सारे के सारे 10 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर के जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे जावा एक्सप्रेशंस के बारे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।